Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, हम सिक्वल पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कराची शहर के मुख्तलिफ मशहूर कोचिंग सेंटर और प्राइवेट कॉलेजेस के प्री बोर्ड या प्रीलिम के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। बहरिया कॉलेज कारसाज कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 से लिया गया है। सवाल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करें फॉर विच, जिसके लिए द टू लाइन्स के -1 इंटू एक्स प्लस के वाई -5 इज इक्वल टू 0 कॉमा के एक्स प्लस 2k-1 वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट होती हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर लाइंग ऑन मौजूद होती है ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है अब सबसे पहले सॉल्यूशन में इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिएगा, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। L1 गिवन लाइन है, L2 गिवन है। ये दोनों जब इंटरसेक्ट होती हैं एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं। अब इस डायग्राम को गौर से देखते हुए समझते हुए हमने इसका डाटा बनाना है। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी एक लाइन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? L1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। L2 ये वाली इक्वेशन गिवन है k-1 एक्स प्लस के वाई प्लस -5 इज इक्वल टू 0। L3 के एक्स प्लस 2k-1 वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। रेफर टू द फिगर को गौर से देखें तो लाइंस L1, L2, L3 आर कॉन्कोरेंट हैं। कॉन्कोरेंट का मतलब है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। यूजिंग कंडीशन ऑफ कॉन्कोरेंसी ऑफ थ्री लाइंस जब कॉन्कोरेंट होती हैं तो इनका जो फार्मूला होता है वो इस्तेमाल करेंगे। अब आइए आगे फार्मूले की तरफ। ये हमारे पास फार्मूला लिखा है डिटरमिनेंट की फॉर्म में। A1 B1 C1 कोफिशिएंट A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका वैल्यू क्या होगा डिटरमिनेंट का? 0 के बराबर आएगा। इन तीनों इक्वेशंस में हमने कोफिशिएंट्स तलाश करने हैं। तो पहली में 0, 1 और 0 होगा क्योंकि y इज इक्वल टू 0 था। y में x एब्सेंट है तो A1 x का कोफिशिएंट हो गया और c कांस्टेंट 0 है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इनके कोफिशिएंट लिख दिए। दूसरे में x का कोफिशिएंट आएगा, फिर y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। तीसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट निकालिए, y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। अब आपने क्या करना है, R1 जो है वो उसमें 2 0 आ रहे हैं तो आप एक्सपेंडिंग फॉर R1 करेंगे। कैसे करेंगे? पहला नंबर 0 के लिए करना छोड़ दीजिए, -1 सेकेंड टर्म के लिए ये स्मॉल डिटरमिनेंट बनाएगा। ये रॉ डिलीट करें, ये पूरी कॉलम k-1 k -5 और 7 ये लिख दिया आपने। तीसरा +0 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, ये वाला 0 और ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, -1 रहा, इनको क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7k -7 + 5k इज इक्वल टू 0। बेटा 7 + 5 12k हो जाएगा, -7 माइनस साइन से आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो -12k + 7 इज इक्वल टू 0। 12k को उधर शिफ्ट करोगे प्लस 12k इज इक्वल टू 7, 12 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, k बिकम्स टू 7/12। यह आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की जानिब। ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 से लिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + xy - 12y² इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन का टॉपिक है। इसकी इक्वेशन जो दी हुई है x² + xy - 2y² इज इक्वल टू 0, इट इज़ ऑफ द फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2h बराबर हो जाएगा 1 के, तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी और b का वैल्यू -2 आ जाएगा। ये हमने डेटा बना लिया है। अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं।
टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर है। हम एच ए बी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी 1 और -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखें एलसीएम लेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, और ये -1 -2 -1 हो जाएगा, माइनस से 1 से कोई चीज़ डिवाइड हो जाएगी तो -2 अंडर रूट 8 + 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सॉल्यूशन की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस अंडर रूट 9/4, 9 का रूट निकालें 3, 4 का निकालें 2, 2 2 से 4 कैंसिल हो गया, -3। टेन थीटा बिकम्स टू -3, 10 को उधर घुमाइएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से थीटा की वैल्यू निकालें, 10 इनवर्स -3 होगा -71.56 डिग्री। हम इसको प्लस में लिखेंगे, 10 का पीरियड होता है 180, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 में ये एंगल नेगेटिव वाला ऐड कर देंगे, तो 180 - 71.56, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 108.44 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट पूछा गया 2.5 एक्सरसाइज से। ये कह रहा है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का एक्स इंटरसेप्ट इज द रेसिप्रोकल है ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट, द लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, और वो लाइन 2, -1 से पास कर रही है। फाइंड द इक्वेशन मालूम करें। तो सबसे पहले हम, क्योंकि 2 एक्सिस का जिक्र कर रहा है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया, जो वो लाइन जो है एक पॉइंट P2, -1 से पास कर रही है और दोनों एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट बनाएगी और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट बनाएगी। एक्स इंटरसेप्ट ए के बराबर होता है, ए का पॉइंट निकल आएगा A,0, और वाई इंटरसेप्ट बी होता है, तो बी पॉइंट निकल आएगा 0, B। इसी डायग्राम को हम वर्डिंग फॉर्म में हम लिख के दिखाएंगे एग्जामिनर को। तो हमने लिखा लेट अ लाइन L पासिंग थ्रू अ पॉइंट P2, -1 एंड हैविंग x। अब यही पॉइंट्स इसके लिख के यहाँ पर शो करके दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, हैविंग एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स एज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट के बराबर है। ये इन वर्डिंग फॉर्म लिखा। अब मैथमेटिकल फॉर्म लिखूंगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या ए, वाई इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल ले लो, 1/b हो जाएगा। अब आप इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे, a की जगह 1/b डाल दोगे, तो 1 इज इम्प्लाइज दैट x/1/b + y/b इज इक्वल टू 1। बेटा ये रिवर्स हो जाएगा, bx + y/b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखिए, एलसीएम लेंगे बेटा, b से b मल्टीप्लाई करेगा, b² x + y/b इज इक्वल टू 1, ये b क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो b² x + y इज इक्वल टू b। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 यानी कि ये वाली है, पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास करिए 2, -1 से, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये x का कीमत है, ये y का कीमत, इसमें डाल दीजिए। 2 इज इम्प्लाइज दैट b² 2 -1 - b इज इक्वल टू 0। बेटा ये 2b² - b - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें 2b² - 2b, इसके फैक्टर बनाएंगे, -2b + b - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम कॉमन निकाल के इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो देखिए 2b यहाँ से कॉमन निकाला आपने, तो पहला ब्रैकेट बना b - 1 + 1 कॉमन निकाला तो b - 1 बन गया। अब मज़ीद b - 1 कॉमन निकाला तो 2b + 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटे आइदर करेंगे, b - 1 बराबर 0 को हो जाएगा, b की वैल्यू 1 हो गई, 2b + 1 इज इक्वल टू 0, +1 हो जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई करेगा तो जाकर डिवाइड करेगा, b कम्स टू -1/2। अब पुट b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 इंटू ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे, 1² x + y इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये x + y इसको इधर शिफ्ट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 0। पुट अब दूसरी वैल्यू b की वैल्यू, इसको भी इक्वेशन नंबर
टू में ही डाल के सॉल्व करेंगे। तो b इज इक्वल टू माइनस हाफ इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा और से 2 इज एम्प्लाइज दैट माइनस हाफ का स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ। बेटा स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया, x अपॉन 4 हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ। 4 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x बचा, 4y हो गया और यहाँ पे 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस टू को इधर शिफ्ट करेगा तो x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बेटे चौथे पार्ट की जानी पड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 से लिया गया है। कह रहा है अ लाइन हुज जिसका y इंटरसेप्ट इज 1 के बराबर होगा, इज वन लेस देन इट्स x इंटरसेप्ट होगा। फॉर्म बना रहा है या बना रही है वो लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज इट्स इक्वेशन, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा देखिए दोबारा से सवाल को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को कट कर रही है और ऐसे कट कर रही है कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो 1 लेस देन इट्स एक्स इंटरसेप्ट के बराबर है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना लिया ओ, यहाँ पे ए कर लिया, यहाँ पे बी कर लिया। इसका एरिया बना रहा है 6 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बना रही है ये लाइन। तो इसी को बेटे हम वर्डिंग फॉर्म में लिखते हैं, लेट एल बी द लाइन कटिंग ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए 0 एंड b 0, b रिस्पेक्टिवली, वेयर a इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट है, b इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है। बेटा हम क्या करेंगे, यूजिंग ट्राइंगल ओ ए बी यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 पड़ा है, x2 y2 1, x3 y3 1। बेटा ये 0 0 x1 y1 ये यहाँ पर आएगा, x2 y2 और x3 y3 यहाँ पुट करेंगे। ये एरिया कितना निकाल के दिया, 6 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ 0 0 1 a 0 1 और 0 b 1। ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। बेटा 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया। एक्सपेंडिंग फॉर r1 करेंगे, यहाँ पे 2 0 थे बेटे। अब आप क्या करेंगे, 12 इज इक्वल टू 0 फिर माइनस प्लस 1, तो ये रॉ डिलीट करेंगे, ये कॉलम ए बी माइनस 0। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू ए बी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन b इज इक्वल टू a माइनस 1, यानी कि y इंटरसेप्ट एक 1 लेस देन कम है x इंटरसेप्ट से, तो a माइनस 1 करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आप एक काम करेंगे, पुट 2 in 1, इस 2 को उठा के 1 में डाल देंगे। 1 इज एम्प्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ a माइनस 1। बेटा a को मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा। ये 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाएंगे। 12 एकम 12, a यहाँ पे माइनस 1 है तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा a कामन निकाला, a माइनस 4 बचा है, यहाँ से 3 कामन निकाला, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपने a माइनस 4 एक और कॉमन निकाला ब्रैकेट, फिर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर करेंगे a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 4 हो गई, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 हो गई। अब इन वैल्यूज़ को हम जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, b का पेयर निकालेंगे, फिर इक्वेशन जो है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पेज। बेटा हम कॉलम बना लेते हैं ऐसे, पुट इन 2 में डालेंगे, 2 इज समटाइज b इज इक्वल टू 4 माइनस 1, b की कीमत 3 आ गई। फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग x अपॉन a प्लस y अपॉन b 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू 1 इक्वेशन मालूम करनी है। a की वैल्यू यहाँ पर 4 डाल देंगे और b की वैल्यू 3, 4 3 12 इसका एलसीएम आएगा। तो देखें यहाँ पर
b की वैल्यू 3 आ गई और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बेटे यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल देंगे, 4 और 3, 4 तिया 12 एलसीएम आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इधर शिफ्ट करोगे 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यही काम करना है, पुट यानी कि जो पिछली वैल्यू आई है ए की वो यहाँ डाल दोगे, पुट इन टू इज इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -3 -1, b बिकम्स टू -4। फॉर्मूला है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो बेटा x अपॉन -3 प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 1। 4 तिया 12, 12 एलसीएम आया, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x -3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में इधर घुमा लो तो 4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है बेटे, ये आपके पास लिमिट की एक्सरसाइज 1.7 से लिया गया है। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो सोल्यूशन लिखने के बाद आपने सवाल को कॉपी पेस्ट कर लिया है। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको सिम्प्लीफाई करूँगा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ब्रेक करूँगा। अगले स्टेप में देखिएगा। मैंने फॉर्मूला शो करके दिखा दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटे फॉर्मूला ब्रेक कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ऐसे रहा, माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स कैंसिल, ये वाला ब्रैकेट ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 ऐसे रहा क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गए। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ओवर 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। अब ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2। अब यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 बचा, यहाँ से -1 कॉमन निकाला, x प्लस 2। अब क्या किया, x प्लस 2 x माइनस 1। मेरे बेटे अब देखें यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो मैंने ऊपर वाली ये x माइनस 1 से माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल लिया। ये देखिए माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये बन गया 1 माइनस एक्स। क्यों निकाला कॉमन, ताकि सेम टर्म बनेंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स से कैंसिल, तो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में बचेगा। अब देखिए यहाँ बचा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटे आप लाइन लिमिट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रिप्लेस कर दो, 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होने के बाद -3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1 बिकम्स 2 आंसर। बेटा बी पार्ट दिया गया 1.6 एक्सरसाइज से, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n माइनस a की पावर n। बेटा आप इस सवाल को पहले तो कॉपी पेस्ट कर लोगे यहाँ पे सोल्यूशन में। अब इसको एक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। उस फॉर्मूले की ट्रिक ये है कि नीचे जो है ये x माइनस a, तो आप x माइनस a से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस a से क्या, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया। अब इसको तरतीब से बनाएंगे। तरतीब से कैसे बनाएंगे, x की पावर m माइनस a की पावर n को इस नीचे वाले के साथ बना के लिमिट तोड़ के लिखेंगे। लिमिट तोड़ी, ये x माइनस a इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब अगले स्टेप को ज़रा और से देखिए, इस वाले x माइनस a को इसके नीचे रिवर्स करके लेके आऊँगा मैं। तो मेरे बेटे आप देखिएगा अगला स्टेप, इसको मैंने रिवर्स करके नीचे ले आया तो लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा अब मैंने क्या किया, इस लिमिट को भी तोड़ के नीचे लेके आया। आप डिवीजन में भी ला सकते हैं, तो ये यहाँ पे नीचे डिवीजन में आ गया। अब ऐसा इसलिए किया गया कि फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फ़ॉर्मूला याद करके जाइएगा MCQs के लिए। बेटा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, तो ये बन जाता है n a की पावर n माइनस 1। जब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे इधर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, m पावर है, a की पावर n माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे रहा, यहाँ पावर n है तो n a की पावर n माइनस 1 हो गया। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, ये m अपॉन n तो नीचे रहा,
ए की पावर m माइनस वन ऐसे रहा, नीचे वाले बेस को ऊपर शिफ्ट किया तो माइनस पावर प्लस में हो गई, प्लस वाली माइनस में हो गई, सेम बेस मल्टीप्लाई करें, पावर ऐड कर लीजिएगा एक दफ़ा बेस लेकर, तो m अपॉन n ए की पावर m माइनस n इसका फाइनल आंसर हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के छठे पार्ट की जाने चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट -1, -1 and 3, 1 and with the center on the line x minus y plus tan is equal to 0। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का सवाल है बेटे। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा। एक रफली डायग्राम मैंने सर्किल की ड्रॉ कर ली है, एक पॉइंट ए शो कर दिया, एक बी और एक सेंटर है -g -f, और इस लाइन पर मौजूद है जो डायमीटर की इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस tan इज इक्वल टू 0। अब इसी को इन फॉर्म में लिख लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 पासिंग थ्रू ए पॉइंट से पास कर रहा है। ये -1 x की कीमत है और y की कीमत भी -1 है, इस इक्वेशन में डाल देंगे। अब ज़रा और से देखो बेटा, डायरेक्ट किया मैंने, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2g -2f प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 2 -2g -2f प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर ए हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 पासिंग थ्रू दूसरा पॉइंट पुट करूँगा b 3, 1, x की कीमत 3 हो गई, y की कीमत 1 हो गई, तो बेटा देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 3 6g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपके पास अब आ जाएगा 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर बी बना दीजिएगा इसको। अब दो पॉइंट पुट करने के बाद दो इक्वेशन तो आ गई। अब तीसरा पॉइंट नहीं है, तीसरी कंडीशन है, कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम तीसरी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे मेरे बेटे। अब ज़रा और से देखिएगा द सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेंटर c माइनस जी माइनस एफ लाइज मौजूद है ऑन द गिवन लाइन x माइनस वाई प्लस tan इज इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह माइनस जी डाल दूंगा, y की जगह माइनस एफ डाल दूंगा, तो ये बन गया माइनस जी माइनस प्लस एफ प्लस tan इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सी। अब तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल्स हैं, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे मेरे बेटा। a माइनस बी करूँगा पहले, ज़रा गौर से देखिएगा, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करें। 2 माइनस 2g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस c कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -8 माइनस 8g माइनस 4f इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाय -4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 प्लस 2g प्लस एफ इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर डी आ जाएगा। अब आप एक काम करोगे, c माइनस जी करोगे इक्वेशन नंबर, तो माइनस जी प्लस एफ प्लस tan इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर डी को माइनस कर दोगे तो -2g, ये माइनस का f हो जाएगा और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। f बेटे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -3g बचा और 10 में से 2 हो गया 8, -3g को उधर शिफ्ट किया प्लस 3g इज इक्वल टू 8 हो गया। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, g का वैल्यू क्या आ गया 8/3 आ गया। पुट इन सी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास f वेरिएबल की कीमत आ जाएगी। देखिए c इम्प्लाइज दैट -8/3 प्लस एफ प्लस tan इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, 10 3 30 हो गया, 30 में से 8 गया तो आपके पास 22/3 बचा प्लस एफ इज इक्वल टू 0। एफ का कीमत चाहिए, ये प्लस में तो उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो एफ का वैल्यू आ गया -22/3 के बराबर। अब पुट द वैल्यूज ऑफ जी एफ इन इक्वेशन नंबर ए में डालेंगे तो सी आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा ए को, ए इज एम्प्लाइज दैट ट्वाइस
टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 8/3 माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस 22/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, क्योंकि 3 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, 3 से सबको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो ये 6 माइनस 16 प्लस 44 प्लस 33c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व किया आपने, 34 बना प्लस 3c इज इक्वल टू 0 बना, प्लस 34 को उधर शिफ्ट किया माइनस का हो गया, 3c इज इक्वल टू माइनस 34, 3 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा, c का वैल्यू क्या आ गया, -34/3। अब पुट द वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे और रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन मालूम करेंगे। ज़रा 1 इज समराइज दैट x² प्लस y² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8/3x प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 22/3y माइनस 34/3। अब एलसीएम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब जरा गौर से देखिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आ गई 3x² प्लस 3y² प्लस 16x माइनस 44y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सातवें पार्ट की जाने पड़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4.1 एक्सरसाइज से लिए गए। फाइंड द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल एट x इक्वल टू a इन द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू साइन रूट x। ये एक रिपीटेड सवाल है, इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन लिखा f of x इज इक्वल टू साइन रूट x हो गया, f of a डाला x की जगह, साइन रूट a हो गया। बेटे हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया फर्स्ट पर्सन मेथड का, f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बेटा ये दोनों फंक्शंस की वैल्यूज डाल दो, साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट ए। बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा। ट्रिग्नोमेट्री का साइन यू माइनस साइन वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। यू यहाँ पे रूट एक्स है और वी क्या है बेटा, रूट 1 है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पेज में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो है अगला स्टेप, वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 2 कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2 साइन रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 हो जाएगा, ओवर एक्स माइनस ए हो जाएगा। अगले स्टेप पे आइए, ये पूरी एक लाइन होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए अपॉन 2। तो 2 को रिवर्स करके इसके नीचे लेके आए। इसके बाद हमने क्या किया कि अगले स्टेप में ये चीज़ ऐसी रही, ये पूरी एक लाइन होगी बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकता था, यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 ओवर। यहाँ पर क्या करेंगे, जो है साइन डब्बा अपॉन डब्बा बनाने के लिए, तो मैंने x माइनस ए था तो इसको रूट एक्स का स्क्वायर किया माइनस रूट ए का स्क्वायर अपॉन 2 कर लिया। अच्छा अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा कि इसको ब्रेक करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलूँगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2 हो जाएगा, डॉट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 ओवर, तो रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 और ये इजाफी टर्म आ गई रूट एक्स प्लस रूट ए। अब क्या करेंगे,
अब हम ये काम करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और सिम्प्लीफाई करते हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू ए कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2, लिमिट x टेंस टू ए 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए। अब देखिए, ये पूरी एक लाइन है बेटा, डॉट लिमिट खुद ब खुद ये है, साइन डब्बा अपॉन डब्बा बना तो वही डब्बा टेंस टू 0 बन गया, और ये एरो का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सैंडविच थ्योरम बन गया है। तो ज़रा गौर से देखिएगा इस स्टेप को। अब अगले स्टेप में क्या बचा, लिमिट, रेड मार्कर से देखें, नज़र आ रहा है आपको, लिमिट x टेंस टू ए कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2, लिमिट x टेंस टू ए 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट करेंगे कॉस रूट ए प्लस रूट ए अपॉन 2 कर देंगे, 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट ए, ये 2 रूट ए हो गया, और यहाँ पे भी 2 रूट ए हो गया। तो देखिए 1 अपॉन 2 रूट ए कॉस 2 रूट ए अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ए कॉस रूट ए। बेटे पुट एक्स इज इक्वल टू ए करेंगे, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास लिया जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 2.4 से। ये सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यूजिंग स्लोप्स को इस्तेमाल करते हुए प्रूव दैट, साबित करें 6,5 -3,0 एंड 4,-2 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। डायग्राम नज़र आ रही है आपको, डायग्राम में वर्टिसेस मैं बाद में शो करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको लिख के और सॉल्व करके स्लोप निकालूंगा। कंसीडर आ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए 6,5 बी -3,0 और सी जो है 4,-2 है। अब ज़रा गौर से देखिएगा इसको। इसके बाद यूजिंग स्लोप फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा स्लोप निकालेंगे ए बी का, तो a के पॉइंट्स x1 y1 हो गए, b के पॉइंट्स x2 y2 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि 0 -5 ओवर -3 -6 -5/9 हो गया, -9 माइनस कैंसिल और 5/9 हो गया। अब स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 2 -2 -0 ओवर 4 + 3 हो गया, -2/7 हो गया। अगला देखिएगा स्लोप ऑफ ए सी -2 -5/4 -6 हो गया, -7/-2 और माइनस से माइनस कैंसिल, 7/2 इसका स्लोप आ गया। अब देखिए हमारे पास स्लोप बी सी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर है, तो डायग्राम में हम बाद में जो है अपने पॉइंट्स को पुट करेंगे। देखिए ए सी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको आखिर में सेट करेंगे, शुरू में आप लिखिएगा नहीं। अब ज़रा और से देखिएगा, रेफर टू द फिगर को देखने पे साइड ए सी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो स्लोप ऑफ ए सी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1 हो गया बेटा। अब आप यहाँ पे एक काम करोगे, वो क्या कि इनके स्लोप रिप्रेजेंट कर दोगे, पुट कर दोगे 7/2 इंटू -7/2 इज इक्वल टू -1, कैंसिल आउट हो गए सब, क्या बन गया बेटा -1 बराबर -1 के, वेरीफाई हो गया। सो गिवन वर्टिसेस फॉर्म बना रही है राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल को। अगले सवाल नंबर 9 पार्ट की जाने बढ़ते हैं। 8.2 एक्सरसाइज से लिया गया है, फाइंड द सेंट्रिसिटी मालूम करना है ऑफ द एलिप्स का हुज एक्सिस आर 32 एंड 24 के बराबर है। अब ज़रा इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटे। यहाँ पे लिखा हुआ है ई क्वेश्चन मार्क है। अब
मेजर एक्सिस मॉडुलस ऑफ 2a के बराबर है 32, आपने मॉड खोला 2 से 32 को कैंसिल किया, a इज इक्वल टू 16 हो गया। दूसरी साइड पे देखिएगा तो माइनर एक्सिस जो है 2b के बराबर है, वो 24 के बराबर है, मॉड खोलो 12 दूनी 24 हो गया, b की कीमत क्या आ गई आपके पास 12 आ गई। अब फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे बेटे, अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला एलएस में होता है सी इजिकल टू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। आपने इनकी वैल्यूज पुट डाउन कर दी, अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका सी इजिकल टू 4√7। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी के वैल्यू पुट किया 4√7 ओवर 16, 4 चौक 16, तो √7/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं बेटा, ये 10वां पार्ट है, 9.5 एक्सरसाइज से लिया जा रहा है। पहले मैं आपको सवाल इसको पढ़ के बता रहा हूँ, कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, बहुत आसान सा सवाल है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी एंड ऑल्सो साइन ए बी मालूम करना है। 9.5 का सवाल है ये। अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले एक काम करोगे आप लोग कि ए क्रॉस बी मालूम करोगे, ठीक है। ए क्रॉस बी कैसे मालूम करते हैं कि आपने डिटर्मिनेंट बनाया, आई जे के वेक्टर लिखा, ए के कोफिशिएंट लिखे 2 3 4, बी वेक्टर के -1 -1 1। अब आप क्या करोगे बेटे, इसको एक्सपेंडिंग फॉर R1 कर दोगे, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई 3 + 4, यानी कि ये देखें इसके लिए काम किया, ये रो गया, ये कॉलम 3 -1 + 4, सेकेंड वाला -j, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 1 2 और -4, प्लस के के लिए काम करोगे तो ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 2 को -1 से -3, तो ये k इंटू -2 -3। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद a क्रॉस b बिकम्स टू 7i + 2j - 5k हो जाएगा। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर से करेंगे तो √78 हो गया। इसके बाद मुख्तलिफ दो वेक्टर्स हैं उनके इंडिविजुअल जो है मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ए √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये √29 हो जाएगा। बी वेक्टर का निकालेंगे √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया √3 हो गया। फिर आप क्या करोगे, लेट लिखोगे एन कैप बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, तो फॉर्मूला होगा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 7i + 2j - 5k ओवर √78 हो गया। अब साइन ए बी करेंगे इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड, तो साइन ए बी इज इक्वल टू √78 डिवाइड बाय √29 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से करोगे तो √26 ओवर 29 हो जाएगा। ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, पार्ट की जानिब, तो देखिएगा मेरे बेटे। क्वेश्चन 2 का 11वां पार्ट है और ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 से लिए गए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है y इक्वल टू 3x² -1 ओवर 3x² प्लस ln √1 + x² प्लस tan इनवर्स x। सवाल की हेडिंग डालने के बाद, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हमने सवाल को कॉपी पेस्ट किया। अब इसका एलसीएम ब्रेक किया तो y इक्वल टू 3x² ओवर 3x² -1 / 3x² प्लस, देखिए अंडर रूट पावर हाफ होती है, इसको ln से नीचे उतार लें, हाफ ln 1 + x² प्लस tan इनवर्स x हो गया। अब हम इसका एलसीएम जो ब्रेक किया ये वाला, इसको कैंसिल आउट करेंगे। y इक्वल टू 1 - 1/3
और नीचे वाले एक्स स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट किया, एक्स की पावर -2 हो गया, प्लस हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, ज़रा और से देखना। तो यहाँ पे देखो dy अपॉन डी एक्स और d अपॉन डी एक्स 1 माइनस 1/3 d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -2 प्लस हाफ कोफिशिएंट बाहर निकालोगे d अपॉन डी एक्स ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर है हमारा स्टेप। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, और ये पावर नीचे करेंगे, पावर में कमी 2/3 एक्स की पावर -3 प्लस हाफ और 1/ln बॉक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बॉक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप की जाने बढ़ते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फर्दर मोर सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2/3 एक्स क्यूब प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बेटा इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 2/3 एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी पार्ट आपके पास ये लिया गया है एक्सरसाइज 4.3 से e की पावर x ln y इजिकल टू साइन इनवर्स y। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सवाल जो है सोल्यूशन के बाद कॉपी पेस्ट कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, दोनों तरफ ऑपरेटर लाओगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे u/v वाले फॉर्मूले से करोगे, यहाँ पे x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हो मगर y की टर्म है। तो अब आप देखिएगा अगले स्टेप पे। सबसे पहले यूनिट से खोला, e के पावर x d अपॉन डी एक्स ln y प्लस ln y d अपॉन डी एक्स, e की पावर x इजिकल टू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बैलेंस करेंगे। तो अब देखें, अब मज़ीद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो e की पावर x 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ln y का क्या होता है 1/y, और डी वाई अपॉन डी एक्स बैलेंस करने के लिए प्लस ln y e की पावर x इजिकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ओवर √1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। मेरे बेटे अब क्या करेंगे, आप डी वाई अपॉन डी एक्स की तमाम टर्म्स को एक तरफ कर लो, तो e की पावर x ओवर y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स ओवर √1 माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरी टर्म को उधर शिफ्ट किया तो माइनस का ln y e की पावर x हो गया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला, e की पावर x ओवर y माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस ln y e की पावर x हो गया। यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला, ई की और एलसीएम भी लिया, ई की पावर एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर वाई √वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस ln वाई ई की पावर एक्स। मेरे बेटे ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर वाला टर्म डिवाइड में आएगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर ln वाई ई की पावर एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स √y माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई, और नीचे से मैं ये माइनस साइन कॉमन निकल के ऊपर वाला माइनस क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा। तो अगले स्टेप में फाइनल रिजल्ट विल बी ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर ln वाई ई की पावर एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस ई की पावर एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इधर देखिएगा, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल के ये वाला माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया था। तो ये आखिरी स्टेप बचेगा आपके पास।
अब बढ़ते हैं 12वें पार्ट की जानिब। 12वां पार्ट कह रहा है यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने 6.7 का सवाल दिया गया है, आपने इंटीग्रल x ln x को इंटीग्रेट करना है। इसका सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x ln x लिया है, u लेंगे ln x को और v लेंगे x को। बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, du अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और v इज इक्वल टू x को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ v dx, दोनों तरफ इंटीग्रल लगाया x dx, x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब हमारे पास बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो देखिएगा ज़रा गौर से। वो इंटीग्रल u डॉट वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स होता है और माइनस इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स होता है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे बेटे। तो यहाँ देखिए इंटीग्रल x ln x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस इंटीग्रल 1/x एक्स स्क्वायर बाई 2। एक x से x कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में आप ज़रा गौर से देखोगे तो ये बन गया सवाल आई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस 1/2 इंटीग्रल x dx। तो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या फाइनल रिजल्ट आया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालात के सलूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।